Happy New Year to you. Happy New Year to you. Happy New Year to you. हेलो गाइज, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। और हमारी साल की पहली वीडियो है एंड इट्स अबाउट द XPG S11 Pro SSD। आज हम लोग इसका जल्दी से रिव्यू करने वाले हैं और मैं बता दूं मैं जल्दी इतना तेज़ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये हमारा नया सेगमेंट होने वाला है जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स का रिव्यू करेंगे जल्दी से, कम टाइम लेते हुए। जल्दी से आपको फीचर्स बताएंगे, उसकी टेस्टिंग के बारे में बताएंगे, उसके रिजल्ट्स बताएंगे और फिर रेकमेंड करेंगे आपको क्या वो खरीदना चाहिए कि नहीं। तो हमने इसकी ऑलरेडी टेस्टिंग कर ली है, तो हमें आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताना है। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। साइज़ और कैपेसिटी की बात करें, 3 साइजेस में अवेलेबल है एंड इट्स 256GB, 512GB और 1TB। और प्राइसेस की बात करें तो जो 1TB वाला मॉडल है वो टॉप आउट होता है आई थिंक 11 to 11,500 रुपीज़। 512GB वाला मॉडल जो हमारे पास है वो है 7,000 to 7,500 के अंदर। 256GB का मुझे प्राइस एक्जैक्टली कंफर्म नहीं है, तो आपकी स्क्रीन के नीचे वो आ जाएगा। ये 5 साल की वारंटी के साथ आता है। और अगर हम मेन टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो कंट्रोलर यूज़ हुआ है वो है सिलिकॉन मोशन का 2262G। पता की बात ये है कि इससे पहले XPG एक्चुअली SM2262EN कंट्रोलर यूज़ करता था, जो थोड़ा सा बेटर होता था, लेकिन एक्चुअल रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो इट शुड बी फाइन फॉर मोस्ट यूजर्स। जिस पर जनरल इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, ये जो SSD है ये बेसिकली कज़न है इनके पुराने सबसे फ्लैगशिप SSD की, और वो है SX8200 Pro मॉडल की। टेक्निकली इट्स वेरी सिमिलर एंड अनलाइक मोस्ट बजट SSDs, इसमें एक्चुअली एक DRAM कैशे अवेलेबल है। 2 चिप्स है सैमसंग की DDR3 की। और कुछ फोटोज़ में जहाँ तक मैंने देखा पुराने जो वर्जन थे वहाँ पे एक्चुअली नानिया कंपनी की चिप्स यूज़ होती थी, तो थोड़ा बहुत रिवीजन आपको मिल सकता है। मॉडल नंबर की बात करें तो देन इट्स K4B2G1646FBYMA। सो काफ़ी सिंपल सा नेम है। और यहाँ पे ADATA की खुद की ब्रांडेड 64 लेयर की TLC फ्लैश चिप्स प्रेजेंट है PCB पे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली जब हमने इसको नंगा किया, इसके स्टिकर्स वगैरह सारे उतार दिए, तो हमने देखा कि जिसका जो PCB एक्चुअली SX8200 वाला सेम PCB है। तो इन्होंने उसी PCB को यूज़ करके उसका कंट्रोलर थोड़ा इंप्रूव किया, थोड़े नए चिप्स इंप्रूव लगाए, फर्मवेयर थोड़ा इधर उधर किया एंड वी हैव द S11 Pro मॉडल। अब डिज़ाइन की बात करें तो इसमें सबसे खास बात है इसका जो हीट सिंक का डिज़ाइन है। दिस इज डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय सुपर कार्स, जो सुपर कार्स की फ्लोइंग बॉडी होती है उनसे इंस्पायर हुआ है। आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस। एंड इसका जो रेड कलर है, XPG का जो ब्रांड कलर है, दिस वन ऑल्सो शाइन्स अ लॉट। आई जस्ट विश ये ब्लैक में भी अवेलेबल होता, बिकॉज आई मीन इट्स सच अ नाइस डिज़ाइन। किसी को अगर ब्लैक बिल्ड चाहिए या वाइट बिल्ड चाहिए, वाइट कवर भी होता, आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर फीचर। अगर हम फर्मवेयर फीचर्स की बात करें तो इसमें एरर करेक्शन की फीचर्स है, NVMe 1.3 स्पेक का है। अब यहाँ पे सूडो SLC कैशे भी है, जिसका मतलब ये होता है कि जो TLC लेयर्स है उसको एक किस्म से बेसिक उनके कुछ सेल्स को डिसेबल करके SLC मोड पे चलाया जाता है, जिससे आपको एक किस्म का टेम्पररी कैशे मिल जाता है फॉर योर डेटा, विच एक्सेलरेट्स द परफॉर्मेंस अ लॉट एंड दिस इज नाइस फीचर टू हैव। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिम सपोर्ट, स्मार्ट सपोर्ट, सारे जो बेसिक NVMe स्पेक के फीचर्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो हम जल्दी से परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं और आपके सामने ये रहे रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स को समराइज करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी देख के कि रीड स्पीड्स में दिस SSD ऑलमोस्ट और ईदर बीट्स द 970 EVO प्लस। कुछ टेस्ट में ये थोड़ा सा बीट कर देते, स्पेसिफिकली द 4K रीड स्पीड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी SSD की रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। और दूसरी तरफ जहाँ पे ये आती है वो है इसकी राइट स्पीड्स। राइट स्पीड्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन नॉर्मल गेमर्स वगैरह के लिए, नॉर्मल जनरल यूजर्स के लिए दिस इज़ नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रीड। बाकी अगर हम कितने डिफरेंस से हारिए, वेल इट डिपेंड्स। कौन से हम टेस्ट की बात करें, दिस इज फ्रॉम 500 Mbps to 700 Mbps, बट वी कैन गिव क्रेडिट टू ADATA कि उन्होंने कभी प्रॉमिस नहीं किया था कि वो इस SSD 3000 Mbps तक जाएगी। तो 2400 Mbps तक है एंड इट परफॉर्म्ड एज एडवर्टाइज्ड। इसके अलावा हमने एक छोटा सा टेस्ट भी किया था कि हीट सिंक की एफिशिएंसी कितनी है इसके। तो बिना हीट सिंक और हीट सिंक के साथ जो रिजल्ट्स थे वो ये रहे आपके सामने। So guys, this was our review for the S11 Pro and we are impressed with this one because for a general user, for a normal gamer kind of person, उसमें इस SSD से उसको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। इफ़ यू आर अ वीडियो एडिटर, आई वुड रिकमेंड कि आप 970 EVO जैसे कुछ EVO प्लस जैसी SSDs की तरफ ज़रूर कंसिडर करें अगर आपका बजट है। लेकिन अगर आपका बजट कम है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा मतलब चाहे रीड हो राइट हो, इसे बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है। एंड फॉर द प्राइस ऑफ ₹7,000 दिस इज़ अ ग्रेट बाय।
और इफ़ यू गेट इट ऑन सेल देन श्योर गो अहेड। लेकिन अगर 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 आपको 970 EVO प्लस अमेजोन सेल्स वगैरह पे, फ्लिपकार्ट सेल्स वगैरह पे सस्ती मिल जाती है, जैसे 6000 के अंदर अंदर, इट्स पॉसिबल, तो श्योरली गो अहेड विद दैट वन बिकॉज दैट्स फास्टर। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा जल्दी जल्दी रिव्यू करने का, और अगर कोई नाम का सुझाव है आपके पास तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।